मर गए पितर बेटी। सुन, नहाने आया था का? मुझे नहाना वाना नहीं है। अरे नहले नहले, गधे घोड़े भैंसे सभी नहाते हैं यहाँ। तू तो सिर्फ शराबी है। शराबी? कौन शराबी? झूठ मत बोल। ये बता, कल रात शराब के अड्डे हमरे बापू से कोई बात पक्की हुई कि नहीं? कौन सी बात? शादी की, तेरी और हमरी। क्यों? ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? अरे और कौन बताएगा। हमरा बापू शराब पी के यही हरकतें करता रहता है। रात को किसी न किसी शराबी से हमारी शादी पक्की करा देता है और जब सुबह होती है। अरे हाँ, ये तो बता, हमरा बापू तुझसे सबरी मिलने आया था या नहीं? अरे हाँ, आया था ना, तभी तो जान में जान आई। अरे रात को तो मैं डर ही गया था। क्यों? अरे जबरदस्ती मेरे गले पड़ गया। मैं तो समझा कहीं सचमुच मुझे शादी ना करना पड़े। क्यों? शादी करना कोई बुरी बात है का? अरे नहीं नहीं, बुरी बात क्यों होगी, लेकिन किसी से भी शादी कर लूं। अपना कोई क्लास नहीं है क्या? अबे ओए तड़ी पार शराबी, अपने आप को बड़ा फर्स्ट क्लास समझता है का? अरे राधा, राधा रे, किसके साथ चिपकी है रे? अबे तेरे बाप के साथ, सुअर की औलाद, साला हरामी चरसी। चरसी? और का, साले गाजीपुर के जोतदार के बेटे जग्गू और उसके चमचे हैं सब। साला जग्गू सपना देखत है कि सुभद्रा दीदी से शादी करेगा। क्या? और नहीं तो का। अरे तूने भी तो रात भर यही सपना देखा होगा कि हम तेरी दुल्हन बन गए हैं। अरे गंजेड़ी भंगेड़ी चरसियों की कमी पड़ी थी का इस गांव में, जो तू भी घुस पड़ा? लेकिन राधा का, तू ठीक जानती है कि नए बड़े साहब कल सवेरे इस गांव में आए हैं। लो, तो हम क्या बोले हैं इतनी देर से? कल जब हम पुलिस चौकी दूध देने गए तभी ना मिले उनसे। हमसे पूछा तुम कौन हो, हमने कहा हम राधा हैं, यहाँ दूध देने आते हैं। तभी उन्होंने उस कमबख्त शमशेर सिंह से पूछा कितना दूध लेते हो। हमने कहा उससे क्या पूछा था, हमसे पूछो हमसे। कभी 2 सेर का घाटा, कभी 5 सेर का घाटा। ये सुनते ही वो हैरान हो गए। पूछा घाटा? हमने सब साफ साफ कह दिया कि शमशेर सिंह कहता है अगर पुलिस चौकी से दूध देकर पैसे लिए तो वो गैर कानूनी होंगे। ये सुनते ही उन्होंने शमशेर सिंह को घूर के ऐसा देखा कि वो तो चूहा ही बन गया। फिर उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुमने दूध देकर पैसे न लिए तो वो गैर कानूनी होंगे और लोग उसे रिश्वत कहेंगे। रिश्वत? हाँ बुआ, मुझे तो लगता है ये वही आदमी है। तो तुम हो इस गांव में नए मेहमान? क्यों? मैं हूं तड़ीपार। बंबई से दूर जंगल या जहन्नुम कहीं भी रह सकता हूं, लेकिन तुम जैसे वफादार थानेदार को जंगल में क्यों फेंक दिया? लेते वक्त पकड़े गए थे क्या? इस जंगल में तुमसे भी ज्यादा खूंखार जानवर पहले से मौजूद हैं, उन्हीं की तलाश में आया हूं और फिर तुम भी यहां मिल गए। राम राम बड़ा साहब। अच्छा, तो आप भी यहीं मौजूद हैं? हाँ? मंदिर का दूध भी तो हम ही लाते हैं ना। यहाँ कोई घाटा वाटा तो नहीं है ना? राम कसम, झूठ बोले तो जबान सड़ जाए हमने। यहाँ बिल्कुल टेम टेम पर पैसा मिलता है। छोकरी देखा तो चिपक गया। शट अप! अरे तू शट अप! क्या बोला रे साला हरामी? तेरा पुलिस चौकी नहीं है, देख हाथ नहीं लगाना। ये क्या बदतमीजी है? तो आप ही इस मंदिर के देवी जी हैं? मंदिर की देवी तो राधिका जी हैं, मैं तो सेविका हूँ। चंद सवालों का जवाब चाहिए मुझे। आइए। क्यों रे, एक दूसरे को पागल कुत्ते की तरह काटने क्यों गए थे? हाँ, चल चल अपना रास्ता देख। रास्ता नहीं तो क्या तेरा मुंह देखेंगे? सारा टेम खराब कर दिया हमरा। हाँ? लगता है गोपी को आप पहले से ही जानते हैं। जी हाँ, बंबई से उसे मैंने ही बाहर निकाला था, लेकिन गांव अगर पता चला कि ऐसे लोगों को बुला कर यहां रखा जाता है। ये मंदिर है, भगवान का घर। यहाँ उन्हीं की इच्छा से सब कुछ चलता है। खैर, आपने मेरी लड़की की इज्जत बचाई। आपको सुभद्रा जी आपकी लड़की? ऐसा ही समझ लीजिए।
बचपन में इसकी माँ चल बसी थी, तब से मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। सच पूछिए तो अब इस दुनिया में इसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। क्यों? आपके पति? इस सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? 24-25 साल में ये सवाल मुझसे किसी ने नहीं पूछा, इसलिए जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे पति हैं, लेकिन कहाँ हैं, कैसे हैं, ये मैं नहीं जानती। और एक जवाब मैं बगैर सवाल के ही दे देती। शायद मेरा एक बेटा भी है। शायद इसलिए कह रही हूं कि मुझे पता भी नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं। अगर होगा भी तो इस गोपी की तरह चोर, गुंडा, बदमाश होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो मर चुका हो। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं किसी और दिन। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, आपके एक गलत सवाल ने बुआ जी के दिल में दबे हुए कितने बड़े दर्द को फिर से जगा दिया, ये आप नहीं जानते। आइंदा अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो मुझसे पूछिएगा। देखिए, बात यह है कि मुझे एक बड़ी भारी जिम्मेदारी देकर इस गांव में भेजा गया है। मुझे एक खास आदमी की तलाश है जिसे आप भी जानती हैं। जी, मैं? जी हाँ, आप। इस आदमी को पहचानती हैं आप? ये तो पगला बाबा है। जी हाँ, क्या आप बता सकती हैं कि आपके इनसे पिछली बार कब मुलाकात हुई थी? जी, वो कभी। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। नमस्ते। वो फोटो मैं देख सकता हूँ? शट अप! ये पुलिस का राज है। हर गैर गुंडे बदमाश को नहीं दिखाया जा सकता। अरे जा अपने राज को लेकर अचार डाल, साला कुड़ू कहीं का। अरे गाली क्यों देते हो? वो तो पगला बाबा की तस्वीर है। इसीलिए तो देखना चाहता था। उस रात नारियल बाग में जो कुछ भी देखा था, कहीं उसमें वही आदमी तो नहीं था? क्या? तो तुमने इंस्पेक्टर साहब को बताया क्यों नहीं? क्यों बताऊं? मरे साला, ढूंढता फिरे जंगल जंगल। अबे सुन, अबे साला, क्यों बे? सुनाई नहीं देता? बहरा है क्या? कहां से आया हमारे गांव में? कौन है तू? दादा ने उस दिन बताया था ना, तेरा बाप। क्या कहा साले? जुबान करके टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा तेरी लाश के। फिर तो अपन तेरा बाप नहीं है, तू किसी कसाई की औलाद है। जाओ भाई, अपने रास्ते पे जाओ। मार साले को, मार! तुमने मुझे बहन कहा है ना, ये समझ लेना, तुम्हें अपने बहन की कसम। देख भाई, हाथ जोड़ता हूं, अपना रास्ता नाप ले। क्यों साले, राधा से दिल भर गया तो अब सुभद्रा से टाका भिड़ा रहा है? जिस बहन की कसम ने मुझे अब तक खामोश रखा था, उसी बहन की कसम, तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा। अबे मुझे क्या देख रहा है? जाओ से बाहर।
कहां से लड़के आ रहे हो? तुम जैसे पापी को ऐसे सजा से कुछ नहीं होने वाला। जेल जाकर चक्की पीसोगे तब जाके सुधरोगे। माँ जी, जेल की सजा काट कर जो आदमी बाहर आता है, क्या वो सुधर जाता है? बहन जी, मैंने कोई गलत नहीं, लेकिन मेरी कसम का भी मोल नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारी कसम का ही तो मोल चुका है मैंने। दुनिया में कौन सा ऐसा दरिंदा भाई है जो अपनी बहन के बारे में ऐसी गिरी हुई बात बर्दाश्त कर ले? गोपी भैया। अरे चाची, चाची इतने दिनों बाद। मैं तो हमेशा आना चाहती हूँ, मगर वो लोग नहीं आने देते। कौन हो तुम? जी मैं कोई नहीं चाची, तुम अंदर चलो। बुआ। हाँ? चाची आई हैं। आओ आओ यशोदा, कैसी हो? ये मैं कहकर क्या कहने वाले थे कि तुम एक तड़ीपार कैदी हो, और ये सुनकर चाची तुम्हें गले लगा लेती। देखो, वो दयाल सेठ की बीवी होते हुए भी बहुत नेक औरत है। उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं। सिर्फ तुम ही हमेशा कहती हुई कि मेरा गोपाल मिल जाएगा। कल मैंने सपना देखा कि मेरा गोपाल मुझे मिल गया है। क्यों नहीं यशोदा, तुम्हारा गोपाल एक दिन तुम्हें जरूर मिल जाएगा। इसीलिए आज मैं अपने गोपाल के कल्याण के लिए पूजा करने आई हूँ। वो जहाँ भी हो सुखी हो। आओ ना आओ। क्या देख रहे हो भैया?